चाहिए। तो वो अगर आप नियम पालन करो बस हो गया। घंटी माला पहनना, प्याज खाते हैं तो पहन सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हम आपको भी धीरे धीरे बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज एक ही दिन हम बताएंगे सारी चीजें तो कोई आएगा ही नहीं। तो आप इसलिए, अच्छा मैं आपको भी ऑनेस्टली चीज बताता हूँ, मैं एकदम ऑनेस्टली ये चीज मैं लास्ट तक बताऊंगा, जीवन के अंत तक वही बताऊंगा। अगर आप मांस नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, फिर भी आप जब करना चाहते करो। आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ना चाहते तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भगवान का नाम जप करना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए ये छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं, जैसे अगर स्कूल में इंजीनियरिंग डिग्री या मेडिकल डिग्री ये सबसे हाईएस्ट है, लेकिन कोई अगर 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में, क्या आप रिजेक्ट करोगे उसको? 10th स्टैंडर्ड में उसको रिजेक्ट करोगे? वही बड़ा होने के बाद डिग्री मिलेगा ना भाई। बिना LKG बिना फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड जाए बिना उसको डिग्री मिलेगी क्या? तो तुम बोलेगा तेरे को अभी तक इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, तुम फुट, तू क्वालिफाइड नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का स्टेज है, वो स्टेज के अनुसार उसको जाओ। इसलिए हम हमेशा इस्कॉन में एक ही बात करते हैं, नाम जप करो। नाम जप में इतनी शक्ति है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं किसी को कि तुम नॉनवेज छोड़ो या तुम प्याज लहसुन छोड़ो, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अंदर से ही उसको इतनी शक्ति, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम देंगे कि वो खुद ही व्यक्ति नॉनवेज छोड़ना नहीं है, नॉनवेज व्यक्ति को छोड़ देगा। इसलिए अगर आप में से कोई खाता भी होगा, प्रोग्राम आना बंद मत करो, कंटिन्यू करो। जो कुछ खाते हो करो, लेकिन नाम जप करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाम जप करें। क्योंकि आप भले आपको ABCD अभी आती नहीं है, स्कूल मत बंद करो, स्कूल में आओ, धीरे धीरे सब सीखोगे। आप कोई बोलेगा नहीं यार वो स्कूल में नहीं जाने का, वो सिखाते, तो क्या सिखाना गलत है, सीखना गलत है क्या भाई? लेकिन आपको ये तो नहीं कहेंगे कि हम डिग्री नहीं इसलिए हमको निकाल देंगे। तुम जो भी स्टैंडर्ड में हो वो स्टैंडर्ड में आओ, धीरे धीरे सीखो, कोई बात नहीं है। इसलिए कभी ये गलत फहमी मत रहना कि इस्कॉन में जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ नाम जप करो। तो अजामिल ने, उनके बेटे का नाम था नारायण, तो नारायण का तो विष्णुदूत भी ले निकला है और यमदूत तो पहले ही थे उधर। तो फिर बाद में उन्होंने कहा अरे भाई ये व्यक्ति ने नारायण जप किया, अब ये तुम्हारे डोमेन में नहीं रहा, ये अभी हमारे वैकुंठ जाएगा। यमदूत वापस गए यमराज के पास, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारा कैंडिडेट था, ये इतना पापी था, वो वैकुंठ कैसे गया? तो यमराज ने कहा तुम्हें ये भक्ति के प्रिंसिपल पता नहीं है। भक्ति जिसने भी नाम जप किया वो हमारे बुक में से निकल गया उसका नाम। ये सत्य बात है। कली युग में जो नाम जप करता है वो कली यमराज के डायरी में से उसका नाम निकल गया। इतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कहते हैं बिकॉज यू आर बॉर्न इन दिस रेस ऑफ डीमंस बट वी आर अ प्योर डिवोटी। आपके 7 जनरेशन पहले आगे पीछे के सारे अपने आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान की भक्ति करने से कभी कभी लगता है ना, हमारी माँ हमारी दादी गई, उनको भी भगवत धाम मिलना चाहिए, हमारे पिताजी थे, हमारे ये थे वो थे, तो उनको भी भगवत धाम मिलना चाहिए, तो हमें पहले जप करना चाहिए। अगर आपको सही में आपको अपनी माता से प्रेम करते, पिता से, दादी नानी से प्रेम करते हैं, आप उनके लिए भी जप कर सकते हैं। जब पूजा वगैरह तर्पण करते हैं ना, ये सबसे बेस्ट तर्पण है ये भगवान का नाम जप करना। इसलिए सब होई गई बेड़ा पार।
समुद्र से जाना चाहते थे लंका में, तो उन्होंने एक नया उपाय निकाला। पत्थर के ऊपर राम लिखते थे, पत्थर तैरने लगे। कोई कहेगा ये क्या मनगढ़ंत बातें है, ये हमको विश्वास नहीं है, वो नहीं है। जो फील्ड में तुम नहीं हो उसमें तुम हाँ भी नहीं बोलना चाहिए और ना भी नहीं बोलना चाहिए। जो फील्ड में मैं कभी गया ही नहीं हूँ तो मैं उसको हाँ नहीं बोल सकता। अब जैसे हमारा मेडिकल, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, तो कौन सी दवा है क्या है, हम कमेंट देंगे क्या उसके ऊपर? नहीं देंगे। तो आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और आपको मेडिकल वाला पूछेगा तो आप बोलेगे भाई सॉरी मुझे इसका ज्ञान नहीं है। सिमिलरली भले आप साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, साइंटिस्ट का अधिकार क्या है? आपने जितना साइंस पढ़ा है उससे के ऊपर आप कमेंट दो। जो चीज़ें आपने प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ उसने आपने उसमें अंदर ना कोई तपस्या की, ना कोई नाम जप किया, ना कोई शास्त्र पढ़े, उसके बाद अगर आप बोलोगे तो आपका गलत है। लॉजिकल की नहीं बात भाई? उसी प्रकार से अब भगवान राम और राम नाम लिखने से हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, हम आपको क्या बोलते हैं? ये अंधश्रद्धा नहीं है। आप पहले प्रोसेस फॉलो तो करो। प्रोसेस फॉलो करने के बाद, जैसे अगर आप बोलो ना इंजीनियरिंग में एंट्री कॉलेज में जाने से पहले आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए कि नहीं? अब बिना 12th पास किए बिना अब भी क्या मुझे ये कॉलेज के अंदर एंट्री चाहिए, ऐसे कैसे होगा सर? आपको पहले कम से कम इतना तो पढ़ो, फिर वो जो एग्जाम्स होते हैं वो भी दो, बराबर है? उसी प्रकार से राम नाम में शक्ति है कि नहीं है, श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है, हम जो आपको प्रोसेस बता रहे हैं वो पहले आप फॉलो करो। वो फॉलो करने के बाद अगर आपको नहीं लगा हम मानेंगे, लेकिन बिना कुछ किए अगर आप नेगेटिव कमेंट दोगे नहीं चलेगा। हम अगर बोलेंगे कि भाई वो नाश्ता का ये है वो है, हमको पता ही नहीं, क्यों हम कमेंट देंगे उसके ऊपर? तो जेंटलमैन व्यक्ति वो है, शास्त्र सही है क्या गलत है तुम उसके पालन करो, उसके इंस्ट्रक्शंस को पालन करो। फिर उसके बाद जैसे हम लोग भी, हम क्या बॉन्ड साधु थोड़ी है, पहले हम कुछ पढ़ाई करते थे, अभी नाम जप करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे शास्त्र का अध्ययन किए, अब वही चीजें हमको लॉजिकल दिख रही है, सामने दिखता है। इतना ही नहीं, फलेन परिचयते, कौन सा वृक्ष अच्छा है उसके फल से पता चलता है। मैंगो का पेड़ कि टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रहे, भाई इतना मीठा मैंगो देता है तो पता चला मैंगो का पेड़ अच्छा है, बबूल का पेड़ अच्छा नहीं है, कांटों का पेड़ अच्छा नहीं है, फल अच्छे नहीं है उसके। उसी प्रकार से ये नाम जप करने से लोगों के बैड हैबिट दूर हो रहे कि नहीं है, उनकी सारी इतने गंदे विचार वो ठीक हो रहे कि नहीं है। समाज में जाओ, कोरोना के पीरियड में आपको मैं लिख के देता हूँ, कोरोना के पीरियड में जितने डॉक्टर लोगों ने धोखा दिया, लोगों को लूटा है पैसे से, वो सब के सब बदमाश, किसी को भी गीता भागवत से लेना देना नहीं था। लेकिन उसी समय में जिन्होंने, जिनका भी थोड़ा धर्म के कनेक्शन है, उन लोगों ने मदद की, लोगों को खुद होके घर घर गए, किसी को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो दिया उन लोगों ने, क्योंकि उनको भगवान के नाम के ऊपर विश्वास है, पाप पुण्य के ऊपर विश्वास है। कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ जाए, जहां भी एक चेयर है पीछे आइए। ये प्लीज ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कोरोना के पीरियड में डेड बॉडी को सामने रखे लोगों ने करोड़ों रुपए पैसा कमाया। वो पेशेंट नहीं है तो भी बताइए कोरोना का है, लाखों रुपए लूटे। ये कौन लोग हैं? आपको मैं जाओ सर्वे करो आप, इसमें आपको 100% पता चलेगा कि मैक्सिमम लोग वो है एथिस्टिक, जिनको ना भगवान से डर है ना शास्त्र से लेना है, उन्होंने ये पैसा कमाया। लेकिन जो प्रामाणिक थोड़ा बहुत धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने लोगों को हेल्प करने का प्रयास किया। अब मुझे ये बताओ, इससे तुम्हें पता चलता है कि भगवान के नाम में शक्ति है कि नहीं है। तुम्हारे बिहेवियर बदल जाता है, और तुम जो स्टडी करते हो उसके साथ हम जिएंगे तो नंबर 1 के रेचिस्ट और नंबर 1 के रेपिस्ट और नंबर 1 के सारे पाप करने वाले बनेंगे। तो फिर फलेन परिचयते, ये शास्त्र अंधश्रद्धा है कि श्रद्धा है? इनके अच्छे फॉलोअर्स जो है उनके जीवन से तुम समझो। अभी से ऐसा कमेंट करना ठीक नहीं है, इसलिए सब हो गई बेड़ा पार, सभा में
द्रौपदी माई का वस्त्रण करने का प्रयास चल रहा था. Dushasana literally was so powerful. It's mentioned that he had 10,000 elephant strength in his body, in his arms, and he was trying to disrobe Mother Draupadi. सोचो सबसे बड़ा पावरफुल भीम, he couldn't help. सारे पांडव, अर्जुन इतने बड़े वॉरियर, कोई हेल्प नहीं कर पाया. भीष्म विष्णु कुछ नहीं. फाइनली कृष्ण का नाम जब पुकारने लगी द्रौपदी में, यही तो भक्त का लक्षण है. वो संकट के समय में भगवान का स्मरण करते हैं. ऐसा नहीं कि भाई अभी जीवन में कुछ नहीं बचा, बस नास्तिक बन जाओ. द्रौपदी माई चाहे तो कभी भी नास्तिक बन सकती थी. इतने बड़े संकट उनके जीवन में आए, क्या भगवान तुम हमारे दोस्त मित्र होगी, क्या फायदा तुम्हारा? हमारे जीवन में इतनी सारी तकलीफें हो गई, अपने जीवन में तो कुछ तकलीफें नहीं, फिर भी भगवान को नहीं मानते. पांडवों के जीवन में इतनी सारी समस्या, जितनी समस्या आती थी उससे ज्यादा वो और भगवान की भक्ति बढ़ाते थे. द्रौपदी माई ने सिंपली भगवान का नाम जप किया, भगवान ने इतनी साड़ी भेज दी. सब कॉस्टली साड़ी थी भाई, हाँ सिंपल वाला नहीं था वो साड़ी, सब महंगा साड़ी था. पूरा हॉल भर गया था इतनी साड़ियों से, खींचने वाले थक गए. तो इसीलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए. सब हो गई मैड बट पॉजिटिवली इतने भगवान की पागल भक्त थी. हमेशा भगवान के स्मरण में रहती थी, भगवान के कीर्तन गाती थी. मीराबाई ने इतने भजन लिखे हम जीवन में गा भी नहीं पाएंगे, इतने लिखे. तो उसके जो पति थे राणा, हे मीरा, ये तुम सब आर्टिफिशियल ढोंग करती हो, ये मुझे पसंद नहीं है. अगर तुमने बंद नहीं किया तुमको भगा दूंगा मैं अपने पैलेस से. मीराबाई तूने क्या किया? अगर तुम सच्चे भक्त हो, ये लो प्याला भर के गिलास दिया, इसमें जहर है, पी लो इसको कृष्ण का स्मरण करके. मीराबाई ने ले लिया, गिरधर नाम पुकार के ले लिया. भगवान ने एक क्षण के अंदर, नाम जब चल रहा था, अमृत बना दिया जहर को, विष को. अगर भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जहर को अमृत बना सकता है, अपना शरीर भी पत्थर जैसा हार्डकोर है, उसमें राम नाम लिख दो, तैर जाएगा इस दुनिया में. सब हो ही गए.
इसलिए नेक्स्ट टाइम से हम आप सबको माला देंगे, नेक्स्ट टाइम मिल या फिर आप सब माला जप करना शुरू करें। तब तक आप उंगली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप माला जप की एक माला भी स्टार्ट कर दीजिए, 8-10 मिनट लगेगा। माला जप करने से सारी फिलॉसफी अपने आप समझ में आ जाएगी। कभी कभी होता है ना, प्यास लगी है, आपसे पानी 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 करोगे तो प्यास नहीं बुझेगी। लोग ये आर्गुमेंट थे, पानी पानी करोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी क्या? सिर्फ तुम कृष्ण कृष्ण बोलोगे। हाँ, कृष्ण नाम जप और पानी पानी में फर्क है। कि भगवान के नाम जप करने से करोड़ों करोड़, आज देखो इस्कॉन में चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन, सारे, इवन बाकी जो कंट्रीज है जिसमें मुस्लिम बहुसंख्य के लोग हैं, वो भी भगवान का नाम जप कर, ये कोई साधारण नाम थोड़ी है, पानी पानी थोड़ी है ये, हैं? कोई सोच सकता है कि अफ्रीकन ट्राइबल्स जिन्होंने जीवन में कभी राइस गेहूं देखा ही नहीं है, सब्जी पालक मेथी जीवन में देखा ही नहीं है, रॉ फ्लेश के अलावा, वो लोग प्योर वेजिटेरियन बन के ना भगवान का नाम जप कर रहे हैं। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। चाइनीज वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट है खाने पीने के मामले में, कोरोना वहीं से आ गया था। तो बैट्स वगैरह ये जो भी हिलता है सब खाते हैं वो, तो जीवित है ना भाई, हाँ, पत्थर नहीं है ना फिर खा सकते। ऐसे लोग भी प्योर वेजिटेरियन, ताइवान, ये वो सब, प्लैनेट के पृथ्वी में ऐसा एक भी देश नहीं है। आपको पता है अंटार्कटिका, वहां पे भी इस्कॉन है, वहां पे ये लास्ट चलो चाइना में भी प्रचार कर सकते हो, अंटार्कटिका में भी है। ये प्रभु के नाम में अगर शक्ति नहीं होती तो ऐसा हो सकता है? तो इसलिए इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, भगवान आपके सारे समस्या को खुद ही सुलझा देंगे। अरे द्रौपदी को वस्त्रहरण से बचाया भगवान ने, आपने तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, भगवान तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीक उसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। नाउ विल लिसन फ्रॉम हिज ग्रेस मुकुंद वाला प्रभु। हाँ, ये करेंगे यस करेंगे, कीर्तन करेंगे, बट विल लिसन। नो प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज शिवराम ने बहुत ही अच्छी तरीके से नाम महिमा सुनाया हमको। तो एक कहानी सुनाता हूँ। तो एक व्यक्ति था, उसे किसी ने कहा कि ये गंगा नदी के तट पर ना एक हीरा है कहीं, तो बहुत ही महंगा है, वो जाके ढूंढ के निकले लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो बोला ठीक है, कहाँ पे? गंगा नदी तो इतनी बड़ी जगह है। फिर ठीक है, बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर, कोई तो एक पत्थर है, हीरा है। तो उसे एक काम करता हूँ, हर एक पत्थर उठाता हूँ मैं, लेकिन वो हीरा है नहीं, हीरा नहीं है, नदी के अंदर फेंक देता हूँ। दूसरा पत्थर, हीरा नहीं है। तो इस तरह से मेरा जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो चालू किया मैंने, हजारों लाखों पत्थर है वहां पर, उठाना शुरू किया, फेंकना, हीरा नहीं फेंका, हीरा नहीं फेंका। तो कई घंटे गए, कई दिन गए, आखिर में एक पत्थर निकला, तो पत्थर लगा उसे, लेकिन वो असली में हीरा था। लेकिन फेंकने की इतनी आदत लग गई थी, हीरा नहीं फेंका, अरे हीरा था वो। तो उसी तरह प्रभुपाद कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू मे मिस इट। कि हरिनाम को लगे, हरिनाम हरे कृष्ण जप को, ऐसे प्रभु जी बता रहे थे कि इतने सारे पाप धुल जाते हैं, इतना फायदा है। पता है यार, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सिंपल चीज, हाउ कैन इट है? लेकिन है वैसे, शास्त्रों में ऐसे उदाहरण दिया है। जैसे श्लोक आता है, इन्होंने बताया, नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि।
कि कलयुग में तुम बुरे विचार जब तक करोगे नहीं उसका रिएक्शन नहीं आता। अच्छे विचार के बारे में सोचने से ही उसका फल मिल जाता है। सत्युग त्रेता युग में ऐसा उल्टा था। बुरे काम विचार मन में भी अगर आ गया तो उसका रिएक्शन। तो ये कलयुग का बहुत फायदा, फ्लेक्सिबिलिटी। इतना छूट दिया हमारे लिए कि बस हरिनाम कैसे भी जप करो, मजाक में हो, किसी संकेत पारी हास्य में, स्तोभम हेलन में हो, किसी ना किसी का नाम ले लो आप। जैसे अजामिल की कहानी बताई हमने, नारायण भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो अपने बेटे को पुकार रहा था, लेकिन नारायण भगवान का भी नाम है, इसके लिए विष्णुदूत आ गया वहां पर और यमदूतों से बचा लिया उसे। तो ये सबसे बड़ा फायदा। लेकिन हमें लगता है कि इतना फायदा कैसे, थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है कि थोड़ा एग्जैजरेशन हो रहा है। लेकिन वैसा है नहीं। तो हमें वैसा लगता है ये हीरा है, हीरा नहीं फेंक दो, ये ऐसे थोड़ी बात। लेकिन अल्टीमेटली एक हीरा मिल ही जाता है हमें, हरिनाम का हीरा मिल जाता है। लेकिन हम उसे ज्यादा वैल्यू देते नहीं और उसे फेंक देते और उसका फायदा हमें मिलता नहीं। तो अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि अंत काले मतलब मृत्यु के समय पर स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अगर कोई मुझे स्मरण करके शरीर छोड़ रहा हो तो ऐसा व्यक्ति यः प्रयाति समद्भावम, वो मेरे धाम में मेरा भाव स्वीकार कर ले, न संशय, ऐसा कोई डाउट है नहीं। तो अगर अंत काले अगर स्मरण करना हो भगवान का तो जीवन भर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जीवन भर किसी और चीज का स्मरण करेंगे हम और फिर अंत काले हम भगवान का स्मरण करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम में अगर लिखना हो तो सेमेस्टर भर वो बच्चे को पढ़ाई करना पड़ता है ताकि एग्जाम में सही आंसर लिख पाए हो। उसी प्रकार लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो जीवन भर अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो फिर आखिरी एग्जाम के समय, मृत्यु के समय हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे, हरिनाम का जप कर पाएंगे और फिर भगवत धाम पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए इसको उस व्यक्ति की तरफ फेंकना मत। हरिनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिनाम नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चिंतामणि कहा जाता है इसे, द मोस्ट वैल्यूबल ज्वेल। तो इसके लिए अगले हफ्ते से आप शुरू कीजिए, हम माला देंगे आपको और जप करना शुरू कीजिए, 1 माला 2 माला आपके समय के हिसाब से, और आपके जीवन में परिवर्तन आप खुद महसूस कीजिए। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हाँ 5 मिनट के लिए वी हैव क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन लेंगे। किसी का प्रश्न है? मैंने सुना है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठकर और ब्रह्म मुहूर्त में अगर नाम जाप करें या कृष्ण भक्ति करें तो कृष्ण की कृपा तो रहती है, पर जो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं उन पे अधिक कृपा रहती है। इज इट ट्रू? ऐसा है कि हर एक समय का अपना एक वैल्यू है। धर्म का कार्य सुबह में करना चाहिए। या ब्रह्म मुहूर्त पीरियड होता है 4 to 6:30, एक्चुअली 4 to 5 है, लेकिन फिर भी 4 to 7 o'clock तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करोगे उसका डबल फायदा, डबल ट्रिपल मिलेगा। मॉर्निंग में समय वो समय ऐसा है कि आपको धर्म करने की इच्छा हो जाती है। रात के 12 बजे तक नींद आती, क्या हो उससे धर्म करेगा। जैसे जैसे रात होती है ना, रात में पाप करने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए रात में सारे भूत पिशाच जैसे लोग ही रात में दिखते हैं आपको, और जो सुबह उठने वाले धार्मिक लोग नहीं। हाँ, कोई बोलेगा मोटा है, चलने के लिए उठाया तो बात अलग है, तो लेकिन जनरली धर्म का कार्य सुबह में होता है, तो अच्छी बात है। अगर ब्रह्म मुहूर्त कर रहा है तो अच्छी बात है। मैं प्रभु जी के इसमें से एक छोटी स्टोरी प्रभु जी के इसमें पता चली। एक गुरु थे, अपने शिष्य को इतना बड़ा हीरा दिया। प्रभु जी ने जो बताया ना, हीरा भगवान के नाम जो एक इतना बड़ा हीरा दिया, बोले जा ये तो, क्योंकि उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र बताया था उनको जप करने के लिए शिष्य को। तो वो शिष्य ने देखा हर जगह पे स्त्रियां भी जप कर रही है, बच्चे भी जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण सब लोग ही कर रहे हैं,
तो ये मेरे गुरु ने कोई ऐसा विशेष तो मंत्र मुझे दिया नहीं है, तो क्या बड़ी बात है हरे कृष्ण में। तो गुरु ने कहा अच्छा, इतना बड़ा हीरा कोहिनूर से भी अच्छा कॉस्टली वो हीरा दिया अपने शिष्य को, अरे जाओ ये पता करके आओ उसका वैल्यू क्या है। तो ये गया गंगा के तट पर, कुछ स्त्रियाँ कपड़े धो रही थी, वो हीरा दिखाया वो लेडीज़ को, ये इसका वैल्यू कितना रहेगा। तो स्त्रियाँ बोलती देखो हम कपड़े पीटने के लिए हम लकड़ी या पत्थर वगैरह यूज़ करते हैं, ये पत्थर तुम्हारा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है चमकीला, तो हमारे पत्थर से थोड़ा 2 गुना ज़्यादा आपको पैसा मिल जाता है इसका। बोला माय गॉड, स्त्रियाँ तो इसको तो कपड़ा साफ करने के से समझ रही हैं। बाद में आगे गया वो व्यक्ति, कुछ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेल रहे थे तो उसमें वो बच्चे को पूछा उसने कि भाई ये इसका कॉस्ट कितना आ सकता है। बोले हमारा स्कॉर्प के बॉल से ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिलेगा इसको। तो फिर आगे गया, आगे कुछ लोग मछली मार रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, तो जाली में लटकाने के लिए लास्ट में उनको पत्थर चाहिए होता है, एंड में जो फिशिंग किया उनको पता होगा। तो बोले हाँ यार ये पत्थर तो हमको भी लगता है, तो ये पत्थर भी हमको जाली में वो फिशिंग के जो नेट है ना उसको लटकाने के लिए काम में आ सकता है, हमको 2-3 रुपये दे देंगे आपको। तो दौड़ते दौड़ते अपने गुरु के पास गया, कहने लगा सॉरी गुरु महाराज जी हम क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये कोहिनूर हीरा से भी ज़्यादा महंगा हीरा है, ये समझने के लिए लोगों को क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना। वो नदी में स्नान करने वाले, कपड़े धोने वाली स्त्री क्या समझेगी, या क्रिकेट में बॉल खेलने वाले बच्चे उनको क्या वैल्यू पता है इसका। वही अगर तुम डायमंड मार्केट में जाओ तो ये भाई कहाँ से लाए तुमने हीरा ये। उसी प्रकार से अगर भले हमको हरे नाम जब ऐसे लग रहा है क्या बड़ी बात है, हरे कृष्ण कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। तो अभी हरे नाम संकीर्तन करते हैं, आपको क्या कहना है प्रभु जी? थोड़ा सा बताइए। बोलिए क्या बोलना क्या? बस थोड़ा सा, जैसे आप ज्ञान की बात बता रहे थे, हाँ। मैं भी ज्ञान की बात बताता हूँ। क्या कोई विषय क्या है आपका? यही भगवान हरि कृष्ण के बारे में। ठीक है 5 मिनट बोल दीजिए। आप थोड़ा सामने आ जाइए। आप किधर? हाँ, हेलो। हाँ, जैसे आप बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बता रही थे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे आपने एक अक्षर बताया स्वर, तो ये जो घर है जहाँ भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही है, आप सुना रहे हो, ये घर भी स्वर्ग से कम नहीं है। मतलब हर एक घर में जहाँ लड्डू गोपाल की पूजा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, इतना सुंदर मकान होता है, तो वो घर ही स्वर्ग होता है। क्योंकि आकाश में तो सूर्य भगवान हैं, वो अपना रोजाना हम देखते हैं, सुबह उठते हैं, सारे संसार को रोशनी देते हैं। तो इस तरह से स्वर्ग जो है, जिस घर में माँ बाप बच्चे बड़े प्रेम से रहते हैं, वही जो है स्वर्ग है। अब दूसरा बात अभी आपने बताई थी माता पिता के बारे में, तो जैसे छोटा सा बता रहा हूँ भाई, जैसे ये हमारी सोसाइटी है वेरोनिका, तो वहाँ पर एक परिवार आया और वो 80,000 रुपये महीने पे किराए पे 3 बेडरूम लेके रहने लगा। तो उनके जैसे बेटा बहू थे, माँ बाप थे, बच्चे सारे इकट्ठे रहते थे। तो वो जो है, जैसे एक दिन लिलियम जो 4 बेडरूम का फ्लैट है, 5,97,00,000 का फ्लैट है, तो वहाँ पर एक दोस्त से मिला। तो वो कहने लगे अरे तो कभी हमारे घर आ, तो हमने इतना बड़ा फ्लैट लिया हुआ है, 40 लाख की मर्सिडीज कार है, बीवी है, बच्चा है, तो एक बार घर चल। तो वो उनको अपने घर ले गया, तो चाय पानी काजू बिस्कुट खिलाई। तो 4 बेडरूम था, तो वो उठ के देखने लगा भी जो उनके माता पिता से मिलता था, तो वो कौन से कमरे में लेटे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा भाई आपके माता पिता अंकल आंटी जी तो दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने कहा ऐसा है भाई, हम तो यहाँ बीवी बच्चे रहते हैं, लेकिन मेरी बीवी की मेरी माता पिता से बनती नहीं थी। तो पिताजी तो वृद्ध आश्रम पूना में रहते हैं और माता जी
वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। तो उसके दिल में उनको बताया भाई जिस घर में माता पिता और बच्चे इकट्ठे रहते हैं वो घर जो है जन्नत समान होता है, भगवान का घर होता है। तो इसलिए बच्चों को भी ये शिक्षा मिलनी चाहिए भाई माँ बाप बच्चे सब प्रेम से रहें। तीसरी अक्षर जो ताली होती है, ताली बजाने से सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है, उससे दिल को बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि जितनी भी औरतें सत्संग करती हैं, ताली बजाती हैं, तो लगभग किसी को भी हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन आदमी जो है वो अपने घर के कामों में, स्कूल के कामों में, कॉलेज के कामों में होते हैं। तो इसलिए ताली जो है सबको बजानी चाहिए, उससे जो है सारे शरीर को पोषण मिलता है और खुशी का अनुभव होता है। तो इसलिए इनको भी जब समय समय पे घर पे बुलाते रहो, और इस बहाने सारे पड़ोसी भी आएंगे और अच्छे ज्ञान से खुश हो जाएंगे। हरे कृष्ण। कीर्तन में ताली ताल में बजाना, कोशिश करेंगे। अलग अलग ताल में ताली बजाएंगे तो थोड़ा ये होगा।